दिया है, क्योंकि जिस एयरबेस पर कभी अमेरिका का कब्जा हुआ करता था, आज उस एयरबेस पर भारत का तिरंगा लहरा रहा। और यही बात इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज बन चुकी है। दरअसल इस एयरबेस को लेकर के अमेरिका कई सालों से अपनी नजरें गड़ाए बैठा था और उसे यह यकीन था कि बगराम एयरबेस दोबारा कभी किसी और देश के हाथों में नहीं जा सकता। लेकिन अब जो हुआ है उसने सारी मैथमेटिक्स बदल दी है। भारत ने जो कूटनीतिक चाल चली है उसने अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है। अफगानिस्तान ने कुछ ही वक्त पहले बयान दिया था कि वे भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी डील हो जाएगी और बगराम जैसा एयरबेस भारत के कंट्रोल में आ जाएगा। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें साफ दिख रहा है कि भारत ने वहां अपनी एयरफोर्स तैनात कर दी है और वहां भारतीय झंडा लहरा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा हुआ कैसे। दरअसल जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था तो उसने बगराम एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वहां के रनवे सिस्टम से लेकर रडार तक सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया था। अमेरिका को यह भरोसा था कि कोई भी देश अब इसे फिर से खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद वह यह भूल गया था कि भारत उस लिस्ट में आता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ बैठकर इस पूरे एयरबेस को रीडेवलप करने की प्लानिंग की और कुछ ही हफ्तों में भारत की इंजीनियरिंग टीम और टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पहुंचे। अमेरिका को लगा था कि अफगानिस्तान की सरकार उसके आगे झुकेगी और उसे दोबारा बुलाएगी, लेकिन तालिबान सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने भारत को ऑफर दे दिया कि आप आकर इसे संभालते हैं। लोग क्योंकि अफगानिस्तान को अब भरोसा अमेरिका पर नहीं बल्कि भारत पर है, और भारत ने बिना देर किए इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत ने सिर्फ एयरबेस को टेक ओवर नहीं किया बल्कि वहां अपनी फोर्स भी तैनात कर दी। वहां पर तकनीकी टीम भी पहुंच गई है जो बगराम एयरबेस को फिर से तैयार करने में लगी हुई है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि अमेरिका यह सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान जिसे वो कभी अपना छोटा भाई मानता था वो अब भारत के साथ इतनी बड़ी डील कर लेगा। अब बात करते हैं कि आखिर बगराम एयरबेस इतना खास क्यों है। दरअसल बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है और ये इतना बड़ा एयरबेस है कि यहां से एक साथ दर्जनों फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। यहां से सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों पर नजर रखी जा सकती है और यही वजह है कि यह बेस स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका ने अपने वक्त में यहां से कई बड़े ऑपरेशन चलाए थे। ओसामा बिन लादेन को लेकर कई मिशन इसी बेस से कंट्रोल होते थे, लेकिन अब जब यह एयरबेस भारत के कंट्रोल में आ गया है तो इसका मतलब साफ है कि भारत अब इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी और मजबूत करेगा। और यही बात पाकिस्तान को भी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यह सोचता था कि अफगानिस्तान उसकी बात सुनेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान का झुकाव पूरी तरह भारत की ओर है और यह बात पाक को अंदर तक हिला चुकी है। पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। अब सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान ने आखिर भारत पर इतना भरोसा क्यों किया। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ चुकी थी, जब तालिबान के आने के बाद कोई भी देश अफगानिस्तान से रिश्ता नहीं रखना चाहता था, तब भारत ही था जिसने इंसानियत के नाते अफगानिस्तान की मदद की। भारत ने वहां के लोगों को अनाज भेजा, दवाइयां भेजी और जरूरत की चीजें भेजी, और इस वजह से अफगानिस्तान को लगा कि भारत भरोसे लायक देश है और इसी भरोसे की नींव पर अफगानिस्तान ने यह फैसला लिया कि वो अपना सबसे अहम एयरबेस भारत को सौंप देगा और भारत के साथ लंबे समय के लिए समझौता करेगा। इस डील में सिर्फ एयरबेस ही नहीं बल्कि माइनिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज तक की बातें शामिल है। अब अमेरिका को लग रहा है कि उसका गेम पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि उसने इतनी सालों तक जिस इलाके पर कंट्रोल रखा वो अब भारत के हाथ में चला गया है। और यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने बगराम एयरबेस से पीछे नहीं हटाया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, लेकिन भारत अब किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि यह अफगानिस्तान का फैसला है और इस पर कोई भी तीसरा देश दखल नहीं दे सकता। दरअसल भारत अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां वह अपनी शर्तों पर खेलता है और यही बात अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को बुरी तरह खल रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए थे तब 7 बड़ी डील साइन हुई थी और उनमें से सबसे अहम यही थी बगराम एयरबेस की। अब वहां भारत अपनी टेक्निकल यूनिट भेज चुका है जो रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन टावर और रनवे की मरम्मत में लगी है और अगले कुछ महीनों में वहां से भारत अपने जेट भी उड़ाएगा, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों के माथे पर पसीना आना तय है। क्योंकि अगर भारत का बगराम में बेस एक्टिव हो गया तो भारत की एयरफोर्स को पाकिस्तान के उत्तरी इलाके और चीन की वेस्टर्न न बॉर्डर पर नजर रखने में जबरदस्त फायदा मिलेगा। यानी यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। और अब अफगानिस्तान भी खुश है क्योंकि उसे भरोसा है कि भारत की मदद से वह खुद को दुनिया के सामने फिर से खड़ा कर सकेगा। अफगानिस्तान ने कहा है कि भारत चाहे तो इस एयरबेस का इस्तेमाल जितने साल चाहे उतने साल करे और भारत को इस फैसले से कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल यह भी है कि पाकिस्तान क्या करेगा। तो जवाब यह है कि पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही डूब चुकी है और उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो भारत के सामने टिक सके। यही वजह है कि अब पाक अमेरिका के पल्ले लटकने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी तरह अमेरिका उसे सपोर्ट करे। लेकिन अमेरिका खुद इस वक्त डिफेंसिव है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने भारत के खिलाफ कुछ भी किया तो उसका नुकसान खुद अमेरिका को होगा। भारत इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मार्केट भी है और टेक्नोलॉजी का भी पार्टनर है। खैर, अफगानिस्तान की सरकार ने भी यह साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब यहां कोई विदेशी सेना नहीं आएगी। अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि भारत कोई बाहरी देश नहीं बल्कि उसका पार्टनर है और अगर कोई देश इस फैसले में दखल देगा तो उसे इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अब देखा जाए तो अमेरिका के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है और भारत
अब खुलेआम अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। यहां तक कि भारत की कई कंपनियों ने वहां प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिए हैं और यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पूरी दुनिया बस देखती रह गई। अब भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर चुके हैं और यह युग भारत की उस ताकत का प्रतीक है जिसे अब कोई झुका नहीं सकता। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि बगराम एयरबेस पर भारतीय एयरफोर्स के विमान खड़े हैं, इंजीनियर रात दिन काम कर रहे हैं और अफगान सैनिक उनके साथ मिलकर सुरक्षा संभाल रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब अफगानिस्तान भारत को थोरियम माइनिंग के बाद गोल्ड माइनिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा है। यानी भारत अब वहां से सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदा उठाएगा। भारत की कंपनियों के लिए सुनहरा मौका है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मिनरल्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू वाले माने जाते हैं। भारत अब इस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा और अफगानिस्तान की मदद भी करेगा ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। यानी भारत ने यहां कूटनीति और इंसानियत दोनों का संतुलन बनाए रखा है। अब पूरी दुनिया यह देख रही है कि जिस देश को कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज वही भारत दुनिया की पॉलिटिक्स की दिशा तय कर रहा है। बगराम एयरबेस सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का ऐलान है। अब अगर बात करें दुनिया के नजरिए की तो रूस ने भी भारत के इस कदम की तारीफ की है। रूस ने कहा कि अगर भारत अफगानिस्तान को स्थिर करने में मदद कर रहा है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा है। वहीं चीन इस पूरे मामले को लेकर शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी परेशान है क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में पैर जमा लिए तो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कमजोर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, यह है वो खबर थी जो इस वक्त इतिहास बन रही है। यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत की मिसाल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।